हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की अपन इस वीडियो में देखने वाले यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अध्याय 12 और 13। यूनिट 8 में आपकी अध्याय 12 और 13 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था यूनिट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 7 में थी आपकी अध्याय यानी चैप्टर आपका 11 था। ठीक है, चैप्टर कौन सा था? 11। और यूनिट 8 में यानी इकाई 8 में आपका अध्याय 12 और 13 यानी चैप्टर 12 और 13 दोनों है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन अध्याय 12 और 13 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट रह जाएगी यूनिट 9। ठीक है, और चैप्टर आपका 14 रह जाएगा, यानी 14वां चैप्टर आपका रह जाएगा। तो उसको अपन इसके बाद में देखेंगे। तो इससे अपन जल्दी अपन इसको देख लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हमें स्टार लगवाते हैं प्रश्नों पर। और हो सके तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, हमने मतलब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रखी है यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक। ठीक है, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है उन वीडियो को तो देख लेना। अगर आपने केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के 2024 एग्जाम के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आज के अपन इस वीडियो को देखते हैं। और देखिए, आपके इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, और कहीं से प्रश्न नहीं आपको। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो हमने आपको यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूनिट बाई यूनिट हम आपको दे रहे हैं, उनमें से 101% आपका पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करते रहें बस। ठीक है, थोड़ा हम पे भरोसा रखें और जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, उनको आप तैयार करते चलें। ठीक है, तो चलिए आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यूनिट 8 के परमाणु तथा नाभिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए यूनिट 8 और यूनिट 7 दोनों से मिला के 12 नंबर का आने वाला था, जिसमें से यूनिट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए, जहां से आपका 1-2 नंबर का आ सकता है पेपर में प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। मतलब इस साल बताया नहीं गया, आप सभी को भी पता होना चाहिए, इस साल बताया नहीं गया यूनिट बाई यूनिट में से कितने नंबर का आने वाला है, कैसे आने वाला है। वो तो हम जो पिछले जो पेपर हैं उनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वैसे ही आएगा पेपर। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें, मतलब कोई टेंशन ना लें दिमाग में। ठीक है, जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बस आप उनको तैयार कर लो। ठीक है, चलिए तो अपन देख लेते हैं अपना अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाँ, हिंदी के लिए आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। हिंदी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जितने भी हैं उनको हम बताने वाले हैं। 3-4 वीडियो आएंगे हिंदी की। ठीक है, जिसमें आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट करवा देंगे। और हाँ, आप हिंदी के उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना। और हाँ, हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके तभी आएंगे जब आप इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दोगे। इस वीडियो पर चाहिए हमें 100 लाइक का टारगेट। जैसे ही आप इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दोगे, आपके लिए हिंदी के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए, 100 लाइक का टारगेट हम इसीलिए मांग रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि स्टूडेंट चाह रहे हैं वीडियो कि नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हो वीडियो हम आपके लिए हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो लाएं, तो प्लीज़ आप 100 लाइक का टारगेट पूरा करो। 100 लाइक का टारगेट कैसे पूरा हो हम आपको बता रहे हैं। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और लाइक का टारगेट भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपका अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले इस यूनिट से आपका अंक 2 का अभी प्रश्न आ सकता है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला अपना जो प्रश्न है, परमाणु के नाभिक मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है। जो प्रश्न 3 स्टार का है वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं। जब आप 3 स्टार वाले प्रश्न याद कर लो, तब उसके बाद आपको 2 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं। ठीक है, सभी ध्यान से सुन लें, फिर बाद में मत कहना सर आपने हमें बताया नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 स्टार वाले। सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने। उसके बाद जब आपके पास फिर टाइम बचे तो आपको 2 स्टार वाले, मतलब कहने का अर्थ है कि 2 स्टार वाले 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन 3 स्टार वाले प्रश्नों को तो छोड़ भी नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और 1 स्टार वाले प्रश्नों को आप छोड़ भी सकती हो, याद भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो याद कर लीजिए, नहीं है आपके पास समय, अगर आपको लगता है मैं नहीं याद कर सकता अब, तो आप मत कीजिए, 1 स्टार वाले प्रश्न छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा प्रश्न अपना, हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार का यह भी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या है, इसके कोई 2 दोष लिखिए। तो ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बोर मॉडल क्या है, इस मॉडल या फिर इस परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इस परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। ये अपना
2 स्टार का प्रश्न नहीं है, अपना 3 स्टार का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आ सकता है पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न अपना 5वां प्रश्न है, रेडबर्ग नियतांक क्या है, इसका मान लिखिए। तो यह प्रश्न अपना 3 स्टार का अच्छा प्रश्न आ सकता है, यह प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, इसको 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और यह डेफिनेशन आपको सभी तैयार करनी है, संभारिक की, समस्थानिक की, समन्यूट्रनिक की, इनको आपको परिभाषित करना है और उदाहरण भी लिखने हैं, ठीक है, साथ ही में। तो यह भी अपने 3 स्टार के आ सकते हैं, इसमें से एक डेफिनेशन या फिर 2 डेफिनेशन, दो एक एक नंबर में पूछ लिया जाएगी, 2 नंबर में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो किस प्रकार का नाभिक स्थायी और किस प्रकार का नाभिक अस्थायी होता है, तो इसमें जो अपना ये वाला प्रश्न है वो अपना 2 स्टार का, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है क्यों, तो यह जो प्रश्न है अपना 3 स्टार का है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो, अच्छा प्रश्न है वैसे, ठीक है। लेकिन आपको जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है 9वां प्रश्न, नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बलों के 2 गुण लिखो, यह अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह अपना 3 स्टार का है, 2 नंबर में आ सकता है। नाभिकीय बल क्या है, इसके 2 गुण लिखिए, ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्न बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति हो गया, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये तीनों ही प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 101%। इन्हीं में से शायद आपको एक देखने को मिल सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है, यह भी प्रश्न अच्छा है, 2 स्टार का हालांकि, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए, माध्य आयु और आपका नाभिक को परिभाषित करना है, यह अपना 3 स्टार का, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगला है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, याद हो जाएंगे आराम से। आयनन ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, यह अपना 1 स्टार का है। और रेडियो एक्टिव विकिरण कितने प्रकार की होती है, यह अपना 2 स्टार का है, ठीक है। इसमें आपको टाइप्स लिखने हैं उनके और नाम लिखने हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अंक 4 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इस यूनिट से एक दो नंबर का प्रश्न आएगा, एक आएगा 4 नंबर का, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो 4 नंबर में अपना कौन सा प्रश्न है, सबसे पहला वाला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाभ की विखंडन से आप क्या समझते हो, 3 स्टार का है, समीकरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न यह जो प्रश्न है वो इस प्रकार से भी आ सकता है, नाभ की विखंडन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए तथा इसमें मुक्त ऊर्जा को समझाइए, या फिर मुक्त ऊर्जा हो गया या फिर उत्सर्जित ऊर्जा होगी, बात एक ही है, ठीक है। तो यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, नाभ की विखंडन क्या है, क्या कारण है कि नाभ की विखंडन की क्रिया सामान्य ताप व सामान्य दाब पर ही संभव है। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का, अच्छे से तैयार कर लेना। नाभ की विखंडन, नाभ की विखंडन हो गया, उसके बाद हो गया नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन और नाभ की संलयन दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं और आपको इनमें अंतर भी याद कर लेना है। तीनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से शायद आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाए। तो विखंडन और आपको संलयन, नाभ की विखंडन और नाभ की संलयन, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, चौथा प्रश्न अपना, रेडियो एक्टिव विघटन या क्षय, या फिर रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो धर्मिता, कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में अगर रेडियो धर्मिता आ गया तो भी यही है, रेडियो एक्टिवता आ गया तो भी यही है, रेडियो एक्टिव विघटन आ गया तो भी यही प्रश्न है, और रेडियो एक्टिव क्षय आ गया तो भी यही प्रश्न है, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम लिखो, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 101% इसके आने के चांसेस साहब, ठीक है। 4 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकता है, रेडियो एक्टिवता क्या है, ऐसे 2 नंबर में भी आ सकता है, अच्छा प्रश्न है, याद करना ही करना है, छोड़ने के कोई चांस ही नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्धायु क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये अपना 2 स्टार का है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन करो तथा यह बताओ कि यह मॉडल क्यों अमान्य हो गया, तो यह भी अपना 2 स्टार का प्रश्न है। अगला अपना प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की अविकल्पनाएं या फिर परिकल्पनाएं या फिर अविगृहित लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अविगृहित हो गया, परिकल्पना हो गया, अविकल्पना होगी, तो यह प्रश्न भी अपना धांसू प्रश्न है, 101% इसके भी आने के चांस है। चौथा प्रश्न हो गया, 7वां प्रश्न हो गया, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया, 5 प्रश्न तो आपको तैयार करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस यूनिट से, इनमें से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर परमाणु का उत्सर्जन वर्णक्रम क्या है, बात एक ही, इसकी व्याख्या करो, ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है यह प्रश्न 4 नंबर में, या फिर इस प्रकार से आएगा, ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर हाइड्रोजन वर्णक्रम में प्राप्त लाइमन बामर तथा ब्रैकेट पास्चन फुंड श्रेणी की रेखाओं का वर्णन करो, यह प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न भी आपका 3 स्टार का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अगला नेक्स्ट जो अपना लास्ट वाला प्रश्न है वो भी अपना 3 स्टार का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है यह भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया, फिर उसके बाद हो गया 7वां प्रश्न याद करना है, ठीक है। 7वां प्रश्न आपको, चौथा प्रश्न याद कर लेना, ये 5 प्रश्न याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 9वां प्रश्न याद करना है, 9वां और 10 में से आप कोई भी याद कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। लेकिन आपको पहला दूसरा तीसरा और आपको चौथा प्रश्न हो गया और आपका बोर मॉडल की जो अभिकल्पना है वो,
ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको करना चाहो तो कर लेना, ये प्रश्न अच्छा लग रहा आ सकता है शायद इस साल, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।